ऑप्शन Call is now being recorded. यस बच्चा। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। फिर आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम करेंगे कि किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच में संख्या अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे करते हैं। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। ठीक है, तो जैसे आपके स्कूल में भी है वो कि हम अगर दो संख्याओं के बीच में संख्या निकाल रहे हैं तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं इस बारे में देखेंगे। बच्चे एक सेकेंड वेट करेंगे, जरा व्हाइट बोर्ड बंद हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आपका 3 है और 5 है, 3 और 5 के बीच में कोई संख्या होती है या फिर नहीं होती है? होती है मैम 4। ठीक है, अब यहाँ आपको पता चला कि नॉर्मली अगर हम 2 और 3 की बात करें, 2 और 4 की बात करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 2 के बाद 3 आता है और 4 से पहले 3 आता है, मतलब 2 और 4 के बीच में जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, 3 होगी। इसी तरह अगर हम परमेय संख्याओं की बात करें तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूर्णांकों से बताते हैं। पूर्णांक आप सबको पता है बच्चा क्या होता है, पूर्णांक इंटीजर जो होते हैं वो संख्याएं होती हैं जिनमें हम जीरो, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं। मीन्स पूर्णांक एक संख्याओं का ऐसा समूह है, गुड इवनिंग बच्चे, जिसमें जीरो, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या होती है। अगर हम सेम बात करते हैं बच्चे कि दो पूर्णांक के बीच में पूर्णांक निकाले, अभी हम परमेय संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं पूर्णांक निकालने से, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है बच्चा, -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक है और कौन कौन से पूर्णांक होते हैं। तो हम करते क्या है बच्चा, इसको भी हम संख्या रेखा से ही निकालते हैं। जब भी आपको पूर्णांक पूछे जाते हैं दो पूर्णांक के बीच में तो हमें क्या यूज करना होता है, संख्या रेखा का ही यूज करना होता है। इस मेथड से कभी गलत नहीं होते, नॉर्मली भी आप कर सकते हैं वरना, लेकिन आप इसका यूज करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, जीरो बना लेंगे और देखेंगे कि दो संख्याएं कौन कौन सी ली गई हैं। तो पहली आपकी -5 है और दूसरी 3 है, मीन्स एक धन की संख्या और दूसरी आपकी ऋण की संख्या। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो दो संख्याएं हैं संख्या रेखा पर संख्याएं वहां तक प्रदर्शित करेंगे जब तक हम 3 और 5 तक नहीं पहुंच जाते। अब अगर हम धन की 3 की बात करें बच्चा तो किस साइड आएगा, ये राइट साइड तरफ आएगा, दाएं तरफ आएगा। जैसे 0 के बाद क्या आता है बच्चा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2 और 2 के बाद क्या आएगा, 3। ओके, ये आपका क्या हो गया, धन की संख्याएं हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या की, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका ऋण का 5 है। ठीक, हमें क्या करना है बच्चा, हमें वहां तक संख्याएं लिखनी है जहां तक ये दोनों संख्याएं, तो धन की तरफ 3 था, 3 लिख लिया। अब ऋण की तरफ हमें कहां तक जाना है, -5 की तरफ। तो ऋण से 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, अगर ये हमारी एक दीवार है, ये हमारी दूसरी वॉल है, दीवार है, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो 4, 3, 2, 1 ऋण के और 0 धन का 1, धन का 2, ये सारी संख्याएं इन दोनों के बीच आ रही है क्या, नहीं। इतना समझ आया बच्चा। अगर हम ऋण के 5 और धन के 3 के बीच में पूर्णांकों की बात करें तो हमारे कितने पूर्णांक होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऋण के 5 और धन के 3 में 7 संख्याएं आएंगी, 7 पूर्णांक आएंगे। और वो कौन कौन से हैं, वो ऋण का 4, ऋण का 3, ऋण का 2, ऋण का 1, 0, 1, 2, ये आपकी संख्या होगी। 8 नहीं बच्चा, 8 क्यों होगा, हम 0 को भी गिना जाता है। बिल्कुल बच्चा, ये भी तो बीच में आ रही है और ये भी तो पूर्णांक है, पूर्णांक पूछ रहे हैं ना बच्चा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कितनी धनात्मक संख्याएं आ रही है, मीन्स अगर मैं पूछती कितनी प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं, तो वो आपका क्या होता है, 1 और 2 ही होता।
ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती कितनी पूर्ण संख्याएं हो रही हैं तो वो 0 1 2 होता है, लेकिन हमने आपसे क्या पूछा है? पूर्णांक। ओके, नहीं बच्चा, बीच में पूछा है ना, देखो यहाँ पर बीच का मतलब क्या होता है कि ये संख्या नहीं लेनी है और ये संख्या नहीं लेनी है, इन दोनों के बीच में जितनी संख्या है। ओके, तो वर्ड्स ध्यान से देखना है, बीच का मतलब है दोनों संख्याओं को नहीं गिनना है, उनके बीच वाली संख्याओं को लेना। ठीक, लेकिन हमने आपसे क्या पूछा? पूर्णांक, तो ऋण की संख्याएं भी आएंगी और धन की संख्या भी आएंगी। तो यहाँ से जो आपकी 4 से लेकर धन की 2 तक है, ये सारे पूर्णांक आपके क्या कहलाएंगे कि -5 और 3 के बीच में आ रहा है। इतना समझ आया बच्चा? किसी को नहीं आया पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ओके, चलो। ओके, अच्छा चलो, इससे पहले एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, वो करेंगे आप मुझे बताएंगे कि -3 और 3 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या बताना है कि कितनी पूर्णांक संख्याएं आपकी आएंगी किस किस के बीच में? -3 और 5 के बीच में कितनी? और चाहो तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन कौन से। उसमें मैसेज में बताना चाहिए? तब अच्छा, मैसेज में बताया या सीधा बोल के बताया जी? अच्छा मैसेज में बताना है। आंसर हमेशा ट्राई किया करो कि मैसेज में ही दो। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चा, जिसका ये हो जाए आप इसका भी आंसर दे सकते हो कि 2 और 3 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। हाँ, 5 संख्या है, बाकी सारे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलो इस वाले का भी आंसर जल्दी से दो, नीचे वाले में क्या आंसर होगा? ओके, ओके। अच्छा, अगर मैं ये लास्ट वाला क्वेश्चन तुमसे ये कहती कि 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं, तब अगर मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछती और मैं आपसे कहती क्या कि कितनी संख्याएं, अगर मैं पूर्णांक ना पूछ के सिर्फ संख्याएं पूछती, तो आपका आंसर क्या होता? सोचो, जरूरी नहीं है सही आंसर दो। 5। नहीं जरूरी नहीं, 2 और 3 के बीच में 5 संख्याएं होंगी। अनंत। अनंत इज करेक्ट आंसर, कि संख्याएं पूछे तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं पूर्णांक संख्या पूछ रही हूँ तो वो आपकी क्या होगी? तो उसका आंसर 0 होगा। चलो अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो क्या कहा गया है कि -3 और 3 के बीच में बनाना है। तो हम, गुड इवनिंग बच्चे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक लंबा लाइन बना लेंगे 0, और यहाँ हमें क्या लेना है? यहाँ हमें धन की तरफ 3 तक जाना है और ऋण की तरफ भी -3 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा? 3 तक लिख लेंगे, 1 2 3, यही आपका क्रम रहता है। यहाँ पर क्या क्रम रहेगा? -1 -2 और -3। अब हमें देखना है, ये हमारी बाउंड्री है ना, ये दीवार है, इनके बीच में कौन कौन सी लाइन बन रही है, मतलब कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? -2 -1 0 1 2, तो कितनी संख्या आ रही है? 5।
लेकिन अगर यही मैंने आपसे पूछा कि 2 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं, अभी हम सिर्फ पूर्णांक की बात कर रहे हैं बच्चे, संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं या परमेय संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गुड इवनिंग, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णांक की। तो पूर्णांक होते हैं आपके धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, और कौन सी धनात्मक ऋणात्मक, जो गिनती वाली संख्या होती है, 1 2 3 4 वाली संख्या होती है, वही धनात्मक, वही ऋणात्मक और जीरो। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, 2 और 3, तो 2 और 3 तो एक ही तरफ आएंगे, और इन दोनों के बीच में तो कोई गिनती वाली संख्या है ही नहीं ना, 2 के बाद सीधा 3 पे आ जाते हैं। हमने तो कभी ऐसी गिनती नहीं पढ़ी कि 2 के बाद ढाई आएगा, क्या, ठीक है। और ये हमने नहीं देखा, ये बच्चे आपके परमेय संख्याएं होती है, ये पूर्णांक नहीं होती, पूर्णांक गिनती वाली संख्या होती है, गिनती का ऋणात्मक रूप होता है और जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर तो कोई भी गिनती वाली संख्याएं नहीं आ रही, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, मीन्स जो क्रम से संख्या आती है, जो ऐसे 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6, ये जो क्रम से संख्याएं आती हैं, इनको बोलते हैं क्रमागत। ओके, जो लाइन से संख्याएं आती हैं, क्रम से संख्याएं आती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रमागत। और 2 क्रमागत संख्याओं के बीच बच्चा हमेशा जीरो क्या होता है, जीरो पूर्णांक संख्याएं होती है। क्या याद रखना है बच्चा कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होती है वो हमेशा जीरो रहती है, लेकिन सिर्फ पूर्णांकों की। लेकिन अगर हम बात करें 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में कितनी संख्या है, तो वो अनंत होती है। जैसे अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, अगर हम बात करें 2 और 3 के संख्याओं के बीच में, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2.1, 2 और 3 के बीच में ही है ना बच्चा, 2.2, ये भी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3, ये भी इसके बीच में। अगर हम ये भी संख्या ले लें तो भी तो ये 3 से छोटी है, 2 से बड़ी है, इन्हीं के बीच में रहेगी। बीच में तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन अगर हम 2 क्रमागत जैसे 2 और 3 के बीच में पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा जीरो रहते हैं। और जब हम सिर्फ और सिर्फ संख्याओं की बात करते हैं या फिर परमेय संख्याओं की बात करते हैं, तब आपका आंसर होता है अनंत, क्योंकि हम उनके बीच की कुल संख्याएं कभी निकाल ही नहीं सकते, बहुत सारी होती है। ओके, चलिए अब हम देखेंगे कि परमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे संख्या निकाल सकते हैं। ओके, चलिए बच्चे आगे आंसर हम क्या था बात जी? करते, क्या बच्चा, जीरो था उसका आंसर, -3 और 2 वाला, वो भी तो क्रमागत संख्या है ना बच्चा, -3 और 2 और 3 तो -3 और क्रमागत है ना। हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ, चाहे धन का हो चाहे ऋण का हो, अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं, तो उनके बीच में परमेय उनके बीच में जो आपके पूर्णांक रहेंगे वो हमेशा ही जीरो रहेंगे। और अगर हम परमेय संख्याओं की बात करें तो वो हमेशा अनंत रहेंगे। ऋण की संख्या है, धन की संख्या है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब आगे बात करते, बच्चे म्यूट कर लो, आगे बात करें हम, तो जो सारी पूर्ण, बच्चा किसका माइक ऑन है, आगे क्या बात करें बच्चा कि सारी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती है। हम पिछली बार भी बता चुके हैं, जैसे 2 एक पूर्णांक संख्या, अगर हम इसे 2/1 लिखते हैं तो ये p/q के रूप में हो गया ना। तो अगर ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब ये भी एक परमेय संख्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हुई, पूर्ण संख्याएं हुई, पूर्णांक संख्या हुई, ये सब के सब किस में आते हैं, सब के सब परमेय संख्याओं में ही आते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, परमेय संख्याओं के बीच में संख्याओं की बात करें। अभी हमने क्या देखा था बच्चा, पूर्णांक की बात करी थी। पूर्णांक में निकालना आसान है, या आप गिन के भी निकाल सकते हो कि कौन कौन सी संख्या आई है, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
बच्चा जब हम परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो आपको पता होता है परमेय संख्या किस रूप की होती है, अंश बटे हर के रूप की होती है। तो जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको तीन तरह के मिल सकते हैं। कौन कौन से तीन की तरह के मिल सकते हैं? पहला, जिसमें हर समान हो। ठीक, पहले तरह के क्वेश्चन जिनमें आपको परमेय संख्याएं निकालनी है, तीन तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहला आपको क्या होगा, जिन दोनों परमेय संख्याओं का हर समान है उसमें आपको परमेय संख्या निकालनी, ये आपका सबसे इजीएस्ट और सरल आपका क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन क्या मिल सकता है कि हर अलग अलग है। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों में 5-5 है। मान लो एक में 5 है और दूसरे में 3 है, फिर आपको परमेय संख्या निकालनी है इन दोनों के बीच में। और तीसरे तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि हर है ही नहीं। मान लो मैंने आपको दिया 5 और 4 के बीच में क्या निकालो, परमेय संख्या निकालो। क्योंकि ये पूर्णांक है और पूर्णांक भी परमेय संख्या होती है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे कि परमेय संख्याओं की बीच की परमेय संख्या निकाला। तो धीरे धीरे देखते हैं एक एक करके कि इनका तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे उस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपका हर समान होता है। बच्चा ये बिल्कुल पूर्णांक की तरह ही हमें करने होते हैं। इनमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना होता कि कैसे करना है, हर है या नहीं है। अगर हर समान है तो हमें इसे नहीं छेड़ना होता है, सिर्फ किस पे ध्यान देना होता है, सिर्फ और सिर्फ अंश पे ध्यान देना होता है। ठीक, अब अंश पे ध्यान दो कि 2 है और दूसरा अंश क्या है, 7 है। बेसिकली भले ये 2/5 और 7/5 लिखा है, लेकिन आपको वास्तव में क्या निकालना है कि 2 और 5 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब आपको बताओ 2 और 7 के बीच में कितने पूर्णांक होती हैं? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इतना समझ आया? अगर हर समान है तो इसको ऐसे ट्रीट करो कि सिर्फ हमें अंश जो कि एक पूर्णांक है उसके बीच में संख्या निकालनी है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6। ओके, अब हर समान ही है तो इनके बीच वाली संख्याओं का भी क्या होगा, हर समान ही होगा। तो सबके नीचे क्या करेंगे, 5 संख्या बटे 5 कर देंगे। मीन्स 2/5 और 7/5 के बीच में जो संख्या आएंगी वो कौन कौन सी होगी, 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5। ये आपका आंसर हो गया किस प्रश्न का, कि 2/5 और 7/5 के बीच में परमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, कितनी होती हैं। यहाँ कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमेशा याद रखना बच्चा, परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर फिक्स है, अनंत। और जब हर एक क्वेश्चन में सेम ही आंसर आएगा तो कोई पूछेगा ही क्यों। हाँ बच्चा, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक, तो अगर हमारा सेम है आपका हर, तो हमसे सिर्फ ये पूछेगा कि कौन कौन सी संख्या आएगी, और कौन कौन से में अगर हर समान है तो सीधा सीधा हम इसको क्या करते हैं, अंश को बढ़ा के लिखते जाते हैं। दोनों अंशों के बीच में जो जो संख्या है वही आपके परमेय संख्याओं के बीच में आएगा। इतना समझ आया बच्चा? यहाँ तक समझ आ गया है तो हम दूसरे प्रकार पे बढ़ेंगे जिसपे आपका अलग अलग होगा। ओके, चल, ये क्वेश्चन पहले करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको वो आंसर बताना है। आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। आप बताओ 4/9 और 8/9 के बीच में कौन सी परमेय संख्याएं होंगी। ठीक, कभी ये मत देखना, आप गलती यहाँ पर कर सकते हो कि मैं आपको पूछूं कि कितनी परमेय संख्याएं होंगी तो आप जल्दी में 4 आंसर दे सकते हो या 3 आंसर दे सकते हो, पर वो गलत है। ठीक है, यहाँ अगर हम जब भी परमेय संख्याओं की बात करते हैं तो अनंत परमेय संख्या हो सकती है। नहीं बच्चा, फिर आप वही गलती कर रहे हो। नहीं, आप लोग गलती कर रहे हो। अगर मैं 2 परमेय संख्याओं के बीच में संख्या पूछती हूँ तो आंसर हमेशा अनंत ही रहेगा। ठीक, तो आपको उतना तो सोचना ही नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी। एक बच्चे ने सही आंसर दिया है मुझे।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो कि इन के बीच में कौन सी संख्या आएंगे। ओके, देखो मैं दोबारा भी लिख रही हूं, अगर हर समान है तो हमें सिर्फ अंश के बीच की संख्याएं लिखनी है। दो अंश है, उनके बीच के पूर्णांक संख्या लिख के हर सीधा सीधा लिख दो, हो गया आंसर। चलो चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दो, फिर हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ओके ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से बच्चा। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, 12/9 क्यों होएगा? 8 से बड़ा है वो, 4 और 8 के बीच में 12 कब से आने लगे बच्चा? चलो ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आपका हर समान है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, अब मैं समझा रही हूँ, ध्यान दो। ठीक, क्या को देखना है हमें कि आपका हर समान है। अगर हर समान है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अंश को बढ़ा के लिख देते हैं। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, और 6 के बाद क्या आता है 7। ओके, अब हमें क्या करना है, अंश तो हमने लिख दिया, लेकिन परमेय संख्या में हर भी तो होगा ना बच्चा। तो हर अगर समान है तो इनके बीच की संख्याओं का हर भी समान रहेगा, और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5/9, 6/9, 7/9। ओके, चल आगे बढ़ते हैं बच्चे। वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिया। अब हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार हमने आपको क्या बताया था कि अगर परमेय संख्याओं का जो हर है, ठीक है, जो आपका हर है वो अलग अलग है, तो क्या करना है बच्चा। हमेशा तरीका एक ही होता है। क्या तरीका होता है कि जो हर है वो दोनों संख्याओं का समान होना चाहिए। अगर है, दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, इसको समान बनाते हैं। ठीक है, अगर दो परमेय संख्याओं के बीच में हमसे संख्याएं पूछी गई हैं और वो दो परमेय संख्याएं जो हमें दी गई हैं उनका हर समान है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, उनके हर को समान बनाना। अब हर ऐसे तो समान बनता नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो जब हम भिन्न जोड़ते थे या परमेय संख्याएं जोड़ते थे तो वहां पर हमने सीखा था कि आपको क्या करना होता है, भिन्नों के हर समान बनाने होते हैं। जोड़ना घटाने में यही करना होता है ना बच्चा, कि सबसे पहले हम हर समान बनाते हैं, और हर समान के लिए हम क्या करते थे, हर समान के लिए लेते थे हम लासा। ठीक है, एलसीएम। यहां भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, जो आपके हर हैं जो कि अलग अलग हैं इनका हम लेंगे लासा। तो 3 एक आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी प्राइम नंबर है, या फिर आप कह लो ये अभाज्य संख्या है, तो इनके गुणनखंड तो होंगे नहीं, ये सीधा सीधा ही लिख जाएगा। और आपका इसका जो एलसीएम आएगा, लासा आएगा, वो क्या आ जाएगा, 3 × 7 21। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या बनता है कि इसका हर भी हम 21 लिख देंगे और इसका हर भी 21 लिख देंगे। अब हम क्या करते थे, अब जब हमने हर को बदल लिया तो अंश में भी तो कोई चेंज आएगा ना। कैसे चेंज आएगा, वो हम देखते थे कि लासा को भाग देते थे हर से, और जितना भी आपका आता था उसको हम अंश से गुणा कर देते थे। यही होता था ना बच्चा जब हम प्लस करते थे या माइनस। यहाँ भी वही तरीका लगाना है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये -35 हो जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 21 जो हमारा लासा है उसको हम किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, क्योंकि इसका हर ये है। और जब हम ये करेंगे बच्चा तो कितना आएगा, 3, और 3 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बच्चा, -24। अब क्या ये क्वेश्चन पहले की तरह नहीं बन गया, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह बन गया कि अगर हर समान है, हर समान हो गया ना बच्चा, तो हम क्या करते हैं, अंश को, दोनों के जो भी अंश है उनके बीच की संख्याएं बटे हर लिख देते हैं। तो 24 के बाद कितना आएगा, 25, 25/21, यहाँ पर कितना आएगा, 26/21, 27/21, 28/21, और 29/21, और डैश 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 आगे तक
34 34/21 तक की सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। इतना समझ आया बच्चा? यस मैम। जल्दी से बता दो, इतना समझ आया? नहीं आया तो पूछ लो, वरना फिर Yes, हम आगे ma'am. बढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. स्टेप में लिख देती हूँ। Yes, ओके ma'am. बच्चे, यहाँ पर मैं स्टेप लिख देती हूँ, आप लोग लिख सकते हो। ये ध्यान रखेंगे तो गलत नहीं होगा कि जब भी आपका क्या नहीं समझ आया बच्चा, देखो मैं आपको स्टेप समझा रही हूँ, फिर एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ। अगर आपका दो परमेय संख्याओं का हर अलग है तब हम क्या करते हैं, ठीक है? अगर आपका हर अलग है तो हम सबसे पहले लेते हैं लासा, ठीक है? किसका? हर का। अब जब हमने हर का लासा ले लिया तो नया डिनोमिनेटर जो होता है, नया हर जो होता है दोनों परमेय संख्याओं का, वो क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं बच्चा? लासा में पुराने वाले हर का भाग देते हैं। जो आपका पुराना था, पुराना हर था, उसमें हम भाग देते हैं और जितना भी आता है उसका गुणा कर देते हैं अंश में। ओके, सेम हम यहाँ पे करते हैं कि लासा में पुराने वाले हर का भाग देंगे और जितना आएगा उसको अंश में गुणा कर देंगे। अब जब हर सेम हो गया तो हमें क्या करना है? अंश को आगे बढ़ा के लिखना है। हाँ बोलो बच्चा, क्या डाउट है? मैम चलो एक इसके और नया। -5/3 और -8/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या दे रखी है। बच्चा ये तो हमने पूछा है आपसे, कोई भी 5 आप लिख सकते हो, आंसर वही होएगा, ठीक है? ये नहीं पूछा है कि कितनी। मैम को हमारा आंसर गलत नहीं करेंगे? बच्चा अगर हम कोई भी 5 बता दें तो मैम तो गलत कर देंगी हमारा। नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा उन्होंने तुमसे 5 पूछी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके बीच में 5 ही संख्या, उनके बीच में अनंत संख्याएं हैं, तो आपका गलत क्यों ही करेंगे मैम? ठीक है, आगे देखो। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। इनके बीच में संख्याएं बताओ, परमेय संख्या बताना आपको। ट्राई करो जल्दी से, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। जिसका भी माइक ऑन है बच्चा ऑफ करो, माइक ऑन नहीं रखना है आपको। बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। -2/7 और -1/2 के बीच में परमेय संख्या निकालनी है। अगर किसी को नहीं समझ आया हो अभी भी पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगी। यहाँ पर ये वाला भी समझा दूंगी, पुराना वाला भी समझा दूंगी, ठीक? पहले लेकिन ये वाला ट्राई करो। देखो करना क्या है, मैं आपको स्टेप वाइज लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। पहले हर समान बनाना है। हर समान बनाने के लिए क्या करते हैं हम? लासा लेते हैं किसका? दोनों हरों का। और जो आपका लासा आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? नया हर बन जाएगा। और हम क्या करेंगे? लासा में पुराने वाले हर से भाग देंगे। ओके, भाग किसका देना है? पुराने वाले हर का। ओके, जितना आएगा उसको अंश से गुणा करेंगे। फिर हमारी दोनों संख्या बराबर हो जाए, मतलब दोनों संख्याओं का हर अंश बराबर हो जाएगा। हर को बढ़ा के लिख देंगे हम। ओके ओके बच्चा, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। बच्चा ना समझ आया हो तो पूछ लेना, वरना पहले आपको ये ट्राई करना है। इसी प्रकार से करो, हर समान बनाओ और हर समान बनाने में जितने का गुणा हुआ हो पुराने में उसका अंश से गुणा कर दो। नहीं बच्चा 1/2 क्यों आंसर आएगा? ये वाली संख्या ये इसी के तो बीच में निकालना है, ये क्यों ही इंक्लूड करेंगे हम? ओके देंगे बच्चा, पहले सारे प्रकार खत्म हो जाए ना, अभी तीसरा वाला प्रकार बच्चा है वो पढ़ा के फिर मैम 0 आंसर आ रहा मेरा तो। नहीं 0 क्यों आएगा बच्चा? मैम 0 ही आ रहा मेरा तो।
नहीं नहीं बच्चा, 0 नहीं आएगा। हमने संख्या पूछी है, परमेय संख्या, पूर्णांक नहीं पूछा। और पूर्णांक भी मतलब यहाँ तो पूर्णांक का वही नहीं बचता, क्योंकि दोनों ही परमेय संख्या है। मैं समझा देती हूँ क्या करना है, ठीक है। चलो, जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों का लेना है लासा। तो 7 भी एक परमेय संख्या है, 2 भी एक परमेय संख्या है, गुणनखंड तो इनका होगा नहीं। और लासा लोगे तो हम क्या करते हैं, दोनों का क्या करेंगे, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसका नया हर भी कितना बन जाएगा, 14, और इसका नया हर भी 14 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस नए लासा को या नए हर को भाग देते हैं पुराने वाले से, ठीक है। तो जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चा, 2। जितना आया उसको हम किससे गुणा करते हैं, अंश से गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 4। यही तो गलती ओके, करते थे। हाँ देखो यहाँ पर, देखो बच्चा सेम यहाँ पर हम करते हैं। तो आपका नया हर क्या है, 14, पुराना क्या है, 2, ठीक है। तो हमने नया हर बनाने के लिए 2 में किससे गुणा किया होगा, 7 से। और जब हर में गुणा करा है तो अंश में भी करना पड़ेगा, वरना तो हमारी परमेय संख्या ही गलत हो जाएगी। तो कितना हो गया यहाँ पर, -7। अब देखो यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया ना बच्चा। और हर समान हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, अंश को सीधा सीधा बढ़ा के तो लिखना होता है। तो 4 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 6 आता है, ठीक है। और 6 के बाद तो 7 आते ही है। तो इनके बीच में क्या आएगा, -5/14 और -6/14। समझ आया बच्चा, यस मैम। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ नो लो, मैम। पढ़ते हैं। ओके, चलिए बच्चा अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तीसरे प्रकार की तरफ। अब जब मैंने तीसरा प्रकार बताया था उसमें क्या था कि आपको हर ही नहीं दिया होगा। देखो जैसे यहाँ पर पूछा गया है, -2 और -1 के बीच में 3 परमेय संख्या बताओ। बच्चा म्यूट करो। देखो यहाँ पर देखो, ना इसका हर दिया गया है ना इसका हर दिया गया है। हाँ सचिन बोलो, कोई डाउट है? ये आपके 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में भी है। बोलो बच्चा, किसी को डाउट है कोई तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ेंगे। देखो मैम नहीं है जी डाउट, आप आगे बढ़ो। हाँ हाँ बच्चा, देखो अभी हमें क्या करना है, 3 परमेय संख्या निकालिए। यहाँ पर संख्या का बहुत महत्व होता है। मान लो आपको 3 परमेय संख्या निकालनी है, तो कम से कम हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 4 का गैप बनाना पड़ेगा। क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें 3 परमेय संख्या निकालनी है तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। मान लो अगर मैं पूछूं 1 और 5 के बीच में 3 संख्याएं बताओ, तो आपको बोलेंगे ना कि 1 और 5 के बीच में 3 का अंतर होगा, तभी तो 3 संख्याएं आएंगी। अब यहाँ पर देखो -1 और -2 दोनों क्रमागत संख्याएं, तो अगर हमने यहाँ पर पूर्णांक पूछा होता तब तो आंसर 0 होता। लेकिन हमने आपसे पूर्णांक संख्याएं नहीं पूछा है, परमेय संख्या पूछा। तो इनका हर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके नीचे 1 लिख देते हैं। फिर हमें 3 परमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, 3 में 1 जोड़ के जो भी आपका आएगा, जैसे 4 का गुणा हम क्या करेंगे, अंश में कर देंगे, और 4 का गुणा किस में कर देंगे, हर में। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि हमें 2 संख्याओं के बीच में अंतर करना है, और जब 4 का अंतर होगा तो उनके बीच में 3 संख्याएं आएंगी। ओके, और जब हमारा 3 का अंतर होगा तो उसमें क्या आएगा, 2 संख्याएं आएंगी। तो हमें जब भी 3 परमेय संख्याएं निकालनी है और आपकी 2 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनका हर कैसा है, क्रमागत है, और जो हर है जो नहीं है, और अंश जो है वो क्रमागत है, तो हम क्या करते हैं, उनमें 1 जोड़ के, ठीक है। 3 संख्याएं पूछी गई हैं तो 4 से, 4 पूछी गई है तो 5 से, 5 पूछा गया है तो 6 से, अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं। इसी से क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि जब हम 4 से गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं के बीच में अंतर क्रिएट हो जाता है 4 का, ठीक है।
और 4 का अंतर होगा तब भी तो उनके बीच में 3 संख्याएं आ पाएंगी। अगर 4 का अंतर नहीं होगा तो बीच में 3 संख्याएं तो आएंगी ही नहीं। इसीलिए हम 4 का अंतर क्रिएट करते हैं। अब देखो हर तो समान हो गया, और हर समान हो गया तो हमें क्या करना है, सिर्फ अंश ही तो बढ़ा के लिखना है। तो हमने क्या करा, 4 के बाद क्या आता है, -5, -6, -7 और -8 तो है। तो ये 3 संख्याएं हो गई। समझ आया बच्चा? जब भी यस मैम। हाँ ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा। हाँ एक बार और समझा रही हूँ। जब भी ऐसी परमेय संख्याओं को बीच में हमें परमेय संख्या निकालनी है जिसमें हर नहीं है, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बटे में 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 तो हम किसी के बटे में भी लिख सकते हैं ना बच्चा। जैसे हमने देखा था कि 4 को हम अगर परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे तो q 1 हो जाता है, क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वो आपका क्या आता है, सेम ही आता है। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती थी। तो हमें जहां पर संख्या की जरूरत पड़ेगी बटे में, हम वहां पर 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसका हर बना लिया। हर क्या बनाया, 1। अब हमें क्या करना है कि जो आपका अंश है, इनके बीच में अंतर बनाना है ना बच्चा। अगर हम इनके बीच में 3 संख्या निकाल रहे हैं तो बीच में 3 संख्या का क्या मतलब है कि इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में 4 का अंतर होना चाहिए। बीच का मतलब यही ना बच्चा। अगर मैं बोलूं कि 4 और 8 के बीच में हमें 3 संख्याएं लिखनी है तो ये आपका 4 और 8 होना चाहिए ना, तभी तो 5, 6, 7 3 संख्याएं आएंगी। तो हम क्या करते हैं बच्चा, 4 का अंतर बनाते हैं 3 परमेय संख्याओं को निकालने के लिए। तो 4 का अंतर बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा ऊपर कर देंगे और 4 का गुणा नीचे, क्योंकि अगर हम सिर्फ 1 में ही गुणा करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये -4 हो गया, ये आपका कितना हो गया, -8 और बटे 1 है, बटे 1 है। तो आपने संख्या ही बदल दी ना। लेकिन संख्या तो हमें बदलना नहीं है, संख्या तो हमें यही रखनी है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में ही 4 का गुणा कर देते। देखो 4 बटे 4 1 ही आ गया ना बच्चा, 8 बटे 4 2 ही आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही संख्या मिलेगी। मतलब हमने सिर्फ उनका रूप बदला है लेकिन उसकी वैल्यू समान ही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा करते हैं। तो -4 4 हो गया और ये कितना हो गया, -8 4। अब देखो हर तो समान है, अंश में हमारा कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, और 4 का अंतर है तो 3 संख्याएं हम इनके बीच में लिख सकते हैं। कौन कौन सी, -5, -6 और -7। समझ आया बच्चा? तो इस तरह हम इसको करते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, फिर पोल में कराएंगे। आपको बताना है -3 और -2 के बीच में 5 परमेय संख्या। चलो जल्दी से करेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन हम पोल में करते हैं। जल्दी से ट्राई करो बच्चा। -3 और -2 के बीच में 5 परमेय संख्याएं निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, इसका हर बनाओ, और जहां हर नहीं होता वहां हर क्या होता है, 1 होता है। फिर हमें क्या करना है, अंतर बनाना है। ठीक है, कितने का अंतर बनाना है बच्चा, अगर 5 पूछी गई है तो हमें क्या करना है, अंतर आपको बनाना है 6 का। ठीक है, एक सेकंड, वन सेकेंड। अगर हमसे 5 संख्या पूछी गई है तो हमारी जो बाउंड्री वाली है, जो दीवार वाली संख्याएं हैं, जो आपके दोनों तरफ वाली संख्याएं हैं, उनके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, 6 का। तो 6 से हम अंश में और हर दोनों में गुणा कर देते हैं दोनों संख्याओं का। ठीक, अब बस नॉर्मली आपको बढ़ा के लिखना है। जल्दी से आंसर करो बच्चे इस क्वेश्चन का। और जिसे नहीं समझ आया हो वो एक बार पूछ सकता है, क्योंकि अब हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे।
जिसको भी जो भी डाउट हो वो पूछ सकता है बच्चा, वरना जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा 5 संख्या पूछी ना, एक आपने गायब कर दी। कौन सी गायब करी? 16 वाली गायब कर दी। तुमने 17 वाली गायब कर दी, तुमने 16 वाली गायब कर दी। हाँ, अब ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, बाकी बच्चों को समझ नहीं आया हो तो पूछ लो बच्चों, वरना आंसर करो जल्दी से। मैम थोड़ी हम्म, कंफ्यूजिंग सी हो रही है इसमें। क्या क्या कंफ्यूजिंग हो रहा है? देखो कितना तो आसान है, जैसे क्या करना है। मैम ये -3 का तो आंसर आ गया, पर -2 का आंसर नहीं निकला। क्यों, इसमें क्या बच्चा, 6 का गुणा ऊपर करो, 6 का नीचे। कुछ नहीं, जितना पूछा क्या है एक बढ़ाओ उससे, तो कितना आ गया 6। 6 का गुणा ऊपर, 6 का गुणा नीचे, तो कितना हो गया 18/6। और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 12/6 हो गया। अब बढ़ा के तो लिखना है, -13/6, -14/6, और -15/6, और -16/6, और अंत में क्या आएगा, -17/6। समझ आया बच्चा? आ गया जी। ओके, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना होता इस तरह के क्वेश्चन में, ऊपर नीचे एक संख्या बढ़ा के, मतलब जितनी संख्या पूछी गई है उससे एक संख्या बढ़ा के ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। और गुणा के बाद तो हमारी नीचे का हर तो समान बन जाएगा, और हर समान बन गया तो अंश में हमें नॉर्मल संख्या लिखनी है, जैसे हम गिनती में करते हैं। मान लो 1 के और 3 के बीच में गिनती लिखनी है, तो क्या आएगा बीच में, तो ऐसे हमें ऊपर तो सिर्फ -12 से लेकर -18 तक गिनती करनी है ना। तो -13, -14, -15, -16, -17। अब क्योंकि बटे में 6 चल रहा है तो सारी संख्याओं में 6 चलेगा। यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ भी। ओके, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो तीनों प्रकार में, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। नहीं है जी डाउट। ओके बच्चा, ओके, चलो फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बच्चा, हमें -1 और 0 के बीच में 5 संख्याएं बतानी है। ठीक है, उसी तरीके से जो हमने लास्ट में आपको बताया उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, और कौन सा आंसर सही है वो करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपने मन से निकालो, फिर ही आंसर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम सेम दिखेंगे और फिर आप गलती करोगे अगर ऑप्शन देख के आंसर करोगे। तो पहले खुद निकाल लो, फिर कंपेयर करके आंसर दो। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है बच्चे, आप आंसर दे सकते हैं। कर दिया जी। वेरी गुड बच्चा। ओके, और ध्यान से करना बच्चा, ऊपर वाली संख्याएं बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो आपने जो आंसर निकाला है वही हो, ये देख के ध्यान टिक करना। मैम हमारा सही है जी। बच्चे मेरे पास 3 आंसर आए जिसमें से 2 सही हैं, और तब तुमने पूछा था मतलब सही होगा तुम्हारा, जब मेरे पास सही आंसर आया था। मैम अभी जो आया है वो सही है? हाँ, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चा। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, और हाँ ध्यान रखना पहले आंसर निकालो फिर कंपेयर करना। ऑप्शन देख के दोगे तो गलती के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सारी संख्याएं सेम सेम सी ही दिखती हैं।
वेरी गुड, मोस्टली बच्चे सही आंसर दे रहे हो। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे? अभी भी मेरे पास 5-6 बच्चों का आंसर नहीं आया, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। वेरी गुड बच्चा। बच्चे अभी भी 5 बच्चे बच्चे हो, जल्दी से आंसर करो। अभी तक जितने आंसर मेरे पास आए हैं मोस्टली सारे बच्चों का सही है। मैं आपको 5 सेकंड और दे रही हूँ, जिस जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर करेंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। बच्चे अभी भी 4 बच्चे बच्चे हो, जल्दी से आंसर करो। मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चा। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही मैम हूँ। बच्चा आंसर नहीं बताना है, आपको आंसर देना है पोल सेक्शन में। जिसने नहीं आंसर करा है जल्दी से देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, मैम 4। आपकी स्क्रीन नहीं। बच्चा मेरा नेट तो लेकिन सही चल रहा है। 3, आप एक बार जल्दी से रिकनेक्ट कर लो। 2 और 1। मैम ए आंसर है जी। हाँ बच्चा ए आंसर है। देखो यहाँ पर आपको ना एक हिंट भी सीधा सीधा दिख रहा था, हमने आपको क्या बताया था? नीचे क्या बच्चा? हाँ मैम वही। क्योंकि हर है जी। हाँ यहाँ पर देखो सबसे छोटा सा और अच्छा सा क्लू क्या था कि हमने क्या बताया था कि हर तो हमेशा समान ही रहेगा। यहाँ देखो सब में हर अलग है, इसमें हर अलग है, इनमें सारी संख्याओं का अलग है, इसमें भी सारी संख्याओं का अलग है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सीधा सीधा ये भी तो देख सकते हैं कि जिसका हर समान है वो सही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक का ही हर समान है, वो भी पहले वाले का। चलो ये तो हमारा देखने का तरीका हो गया। लेकिन हमने आपको क्या सजेस्ट करा था, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में हर समान हो, अंश थोड़ा इधर उधर कर दिया, तब हम क्या करते हैं सीधे सीधे संख्या लिखेंगे और उसमें हमें अगर 5 संख्या निकालनी है तो 6 का गुणा ऊपर 6 का नीचे, एक बढ़ा के सीधा सीधा। अब ये ऊपर क्या आ जाएगा 6/6 और ये कितना आ जाएगा 0/6। अब 0 और 6 के बीच में कौन सी संख्या आएंगी? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? आंसर आ जाएगा ए। ओके चलिए बच्चे आगे देखते हैं हम घात और घातांक के बारे में। इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज, एग्जैक्टली हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आपका क्या होता है, घात और घातांक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चा पावर या घात का क्या मतलब होता है? जब भी आपने इस तरह के नंबर देखे होंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 3, ये जो ऊपर वाली जो चीज होती है बच्चा, इसको हम बोलते हैं घात, ठीक है? ये जो आपका नंबर होता है ना, किसी नंबर के ऊपर लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम घात बोलते हैं या पावर बोलते हैं, ओके? और ये आपका पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट या फिर घातांक कहलाता है। चलो आगे देखेंगे बच्चे। आप सोचो कि अगर हमें 100 को दूसरे तरीके से लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम 100 की बात करें तो 100 को हम 50 गुणा 2 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 25 लिख सकते हैं। 100 ही हुआ ना बच्चा। और चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। जब भी हमें इसे घात के रूप में लिखना हो, ठीक है, जब भी किसी भी नंबर को घात के रूप में लिखना हो, हम कोशिश क्या करते हैं कि उसको समान संख्या के गुणा के रूप में लिखें। क्या 2 और 50 समान संख्या का गुणा है? नहीं, ये तो अलग अलग है ना, 2 और 50 अलग अलग है। यहाँ पर मैम देखो 10⁻²। हाँ, तो यहाँ पर देखो 10 और 25 भी अलग अलग है, लेकिन 10 और 10 समान है। तो जब हमें घात के रूप में लिखना है, घातांक वाले रूप में लिखना है, तो हम कोशिश करते हैं कि दिए गए नंबर को समान संख्या के गुणा के रूप में लिखें, ठीक है? तो अब और इसको लिखते कैसे हैं कि कौन सा
नंबर है जो बार बार आ रहा है। तो आपका यहाँ कौन सा नंबर है? 10 वो नंबर है ना बच्चा जो आ रहा है बार बार। तो जो नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है वो आपका नीचे लिखा जाता है, और जितने बार रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है बच्चा? 2 बार ना। 10 कितने बार आ रहा है? 2 बार। तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो घातांक हो जाता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी हमें किसी भी नंबर को घात के रूप में लिखना होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो 2 वो नंबर है ना बच्चा जो बार बार आ रहा है। तो 2 हमारा क्या हो जाता है? आधार। आधार का मतलब समझते हो? जिस पे पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे घर में आधार क्या होता है? नीचे वाला नींव, ठीक है। यहाँ पर जो आपका पूरा क्वेश्चन है वो 2 पे ही तो टिका हुआ है। अगर हम 2 हटा दें तो क्या इस क्वेश्चन का कोई महत्व रहेगा? नहीं। तो 2 आपका आधार है इस क्वेश्चन का। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वो हमारा क्या होता है? क्वेश्चन का आधार होता है, और वो नीचे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपका 2 कितने बार आ रहा है। तो 2 कितने बार आ रहा है? 4 बार। ये आपका क्या हो जाता है? घातांक हो जाता है। ठीक है। घातांक का मतलब होता है कि कोई भी संख्या कितनी बार खुद को दोहरा रही है। ठीक है। कोई भी संख्या गुणा में कितनी बार आ रही है। ठीक। तो अगर हमें फैला के रूप दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, तो हम उसको घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और मान लो हमें घात के रूप से इसका मान पूछा गया। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसको सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, इसको फैला के लिखेंगे, और सीधा सीधा हम गुणा करके इसका मान बता सकते हैं। मीन जब हम घात और घातांक की बात करते हैं बच्चा, तो 2 तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। पहला, हमें घात का रूप दिया होगा संख्या का, और मान पूछा होगा। मान का मतलब होता है उसकी वैल्यू जो कि आपकी संख्या में हो, सीधी सीधी। और दूसरा हमसे पूछा गया होगा कि हमें कोई संख्या दी गई होगी इस फॉर्म में, और उससे हमें पूछा गया होगा कि इसका हमें क्या बताना है? इसका घातांकीय रूप बताना है, ऐसा रूप बताना है जिसमें घात आए। ओके। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस घातांकीय रूप में आधार क्या है और घात क्या है। ठीक है। तो आधार का मतलब नीचे वाला होता है ना, तो आधार हमेशा क्या रहेगा? नीचे वाली संख्या, और घातांक जो घात का अंक है। तो घात का अंक क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह हम इन क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका बेसिक फॉर्म था। इसके बाद आगे हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह इसको करना होता है। ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको ये डिटेल में कल पढ़ाएंगे। नो मैम। ओके। किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन कीजिए गुड तो। हाँ, नाइट। ये अभी गुड नाइट बच्चा। ये अभी आसान है। अभी हम इसको आगे आपको इसका जोड़ा कैसे, मतलब ये आपके किस तरह से गुणा और भाग करे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बाय मैम।